जय हिंद। आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोमेट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न जो है आपका वीवीआई है, याद रखिएगा। आप जल्दी से कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इस प्रश्न को लिखिए और मेरे साथ साथ आप इसको हल करिए। यदि आपको नहीं आता है तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रश्न बनाना आ जाए। तो प्रश्न में दिया गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/5, तो दिखाइए कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा 3 के बराबर है। यानी ये प्रश्न जो है आपका प्रूव करने वाला है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है कि इतना लेके चलिए और लास्ट में आप 3 लाकर दिखाइए। तो इक्वल टू के इधर आपका एलएचएस है, इक्वल टू के उधर आपका आरएचएस है। हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस लेकर चलेंगे और आरएचएस में हम लोग 3 लाकर दिखाएंगे। तो चलिए, यहां पर आपको दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/5, सेक थीटा बराबर 13/5। आपको सेक थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेक थीटा का फॉर्मूला याद होने से पहले आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा में एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा में एच। तो सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, इसी को पलट देंगे, यानी आपका एच बटा में बी हो जाएगा। और आपको मालूम होगा कि एच आपका कर्ण होता है, एच आपका कर्ण होगा, और बी आपका क्या होता है, बी आपका आधार होता है, और पी आपका क्या होता है, पी आपका होता है लंब। ये तीनों बात को आप याद रखिएगा। एच मतलब कर्ण, बी मतलब आधार, और पी मतलब आपका होता है लंब। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर आपका होगा एच बटा में बी। तो यहां लिखिए एच बटा में बी। तो ऊपर वाला ऊपर का मान, यानी एच का मान आपका 13 है, तो यहां लिख दीजिए कि एच बराबर 13। और नीचे वाला का नीचे वाला मान, तो पी बराबर बी बराबर आपका हो गया 5। तो हम लोग यहाँ पर एच का मान निकाल लिए, बी का मान निकाल लिए, अब हमको चाहिए पी का मान। तो हम लोग एक फार्मूला से पी का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला, और फार्मूला आपको याद होगा कि फार्मूला आपका होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, या इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर एच की जगह पे एच का मान रखिए। तो एच का मान आपका 13 है, तो 13 लिखिए। तो आपका यहाँ 13 के स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू बी, पी है तो आपको तो पी का मान निकालना है, तो पी रहने दीजिए। उसके बाद है बी, तो बी का मान आपका 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखिए, 5 का स्क्वायर लगा दीजिए। 13 के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर आपका 169 होता है, इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। आपको मान निकालना है पी का, तो इस 25 को इधर भेज देंगे, तो आपका हो जाएगा 169। 25 को इधर बुलाएंगे, माइनस में 25 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 25 है। इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो आपका माइनस में 25 हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा बचेगा पी स्क्वायर। जब हम लोग 169 में से 25 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 144 बराबर में पी स्क्वायर। हमको निकालना है पी का मान, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट को लगाएंगे। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा कि स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो इधर आपका हो जाएगा रूट अंडर 144। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इक्वल टू पी इक्वल टू 144 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 गुने 12, क्योंकि 12 के स्क्वायर आपका 144 होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखिए क्या करते हैं, P है तो P हो गया, 2 गो रूट है P के अंदर, रूट के अंदर 2 गो 12, तो 1 गो 12 आपका बाहर हो जाएगा। तो आपका निकल गया H का मान 13, B का मान 5 और P का मान आपका निकल गया 12। आपको मान निकालना है या आपको सिद्ध करना है कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है 3 के बराबर है। तो हम आपको बताएं कि E आपका LHS है और इधर वाला आपका RHS है। तो हम लोग LHS लेकर चलेंगे और RHS में 3 लाकर दिखा देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, या इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि LHS लेने पर। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लिखते हैं। तो LHS में आपका दिया गया है कि 2 साइन थीटा
अब माइनस में 3 कॉस थीटा, अब बटा में आपको दिया गया है कि 4 साइन थीटा, अब माइनस में 9 कॉस थीटा। अब सभी का मान हम लोग पुट कर देंगे और आरएचएस में हम लोग 3 लाकर दिखा देंगे। 2 है तो 2 लिखिए। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। तो कॉस थीटा का तो फॉर्मूला याद हो गया कि कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा में एच। अब साइन थीटा का फॉर्मूला याद कर लीजिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा में एच। हम यहाँ पर ही बता दिए कि पी का क्या मतलब है, एच का क्या मतलब है और बी का क्या मतलब है। तो साइन थीटा हो गया पी बटा एच के बराबर। तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, पी बटा में एच। माइनस 3 है तो 3 लिखिए, गुना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा में एच, बटा दे दीजिए। 4 है तो 4 लिखिए और यहाँ है साइन थीटा, तो साइन थीटा का हो जाएगा पी बटा में एच। माइनस 9 है तो 9 लिखिए, गुना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान होता है बी बटा में एच। अब सभी का मान आप लोग यहाँ रख दीजिए। अब देखिए 2 है तो 2 लिखिए, गुना पी का मान, तो पी का मान आपका 12 है तो 12 लिखिए, बटा एच, तो एच का मान कितना है, तो एच का मान आपका 13 है, तो यहाँ पर आप 13 लिख दीजिए। माइनस है तो माइनस लिखिए, 3 गुना बी बटा में एच, तो बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका 5 है तो 5 लिख दीजिए। और नीचे आपका एच का मान है आपका 13, तो 13 लिखिए, बटा का साइन दे दीजिए। उसके बाद देखिए आपका क्या है, नीचे आपका 13 है, बटा का साइन दे दीजिए। 4 है तो 4 लिखिए और पी का मान, तो पी का मान कितना है, तो पी का मान आपका 12 है तो 12, एच का मान 13 है तो 13, माइनस यहाँ पर 9 है तो 9 लिखिए, गुना बी का मान, तो बी का मान आपका 5 और एच का मान आपका 13। इस तरीका से आपका इम्प्लाइड रेट दे दीजिए, आपका 13 है, याद रखिएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 और 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 12 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। देखते चलिएगा कि 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24, 1 को 13 से गुना करेंगे तो आपका 13 हो जाएगा। माइनस लगाइए, 5 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा, नीचे आपका 13 है, बटा दे दीजिए। 4 को 12 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48 होता है, तो 48 और नीचे आपका 13, माइनस है तो माइनस। 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45 होता है और नीचे आपका 13 है तो 13 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 24 है तो 13 13 के एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ही बना देते हैं कि 13 13 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 13 हो जाएगा। अब ऊपर डायरेक्ट आप लिखिएगा 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 बटा दे दीजिए। नीचे भी देख रहा है कि 13 13 है तो 13 13 का एलसीएम आपका 13 होगा, तो ऊपर क्या लिखिएगा 48 माइनस 45। अब 24 में से 15 घटाइएगा तो 24 में से 15 घटाइएगा तो आपका 9 बटा में 13 होगा, बटा का साइन दीजिए। 48 में से 45 को घटाइएगा तो आपका 3 हो जाएगा, नीचे आपका हो गया 13। तब देख रहे हैं कि 2 गो बटा होगा, एगो 9 बटा 13, एगो 3 बटा 13, ये बड़ा बटा है, याद रखिएगा। जब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर समझिए, यदि a बटा b रहे और नीचे आपका c बटा d रहे, a बटा b रहे, c बटा d रहे, तो सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर वाला को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे a बटा में b, और नीचे वाला को हम लोग पलट के लिखेंगे, तो c बटा d है तो हम लोग लिखेंगे d बटा में c। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाला को सेम लिखेंगे और नीचे वाला को पलट के लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे। अब देखिए 9 बटा 13 है तो 9 बटा 13 लिखिए, ऊपर वाला को ऐसे ही लिख देंगे, नीचे वाला को पलट के लिखेंगे तो 3 बटा 13, तो लिखेंगे हम लोग 13 बटा में 3। 13 से 13 कट जाएगा, ऊपर 9 बचा नीचे 3 बचा, तो 3 से 9 आपका 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर ही आपका आ गया 3। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि एलएचएस लेकर हम लोग चले,
और जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो RHS में आ गया 3, और हमको लाना भी था 3 कि RHS में क्या लाकर दिखाना था, तो 3 लाकर दिखाना था। तो 3 आपका क्या हो गया, RHS हो गया। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, और उसका लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस प्रश्न को आप अच्छे तरीका से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे तरीका से नोट कर सके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।